हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। जी प्यारे बच्चों, आज जो हम करेंगे, हमारे पास हमारी प्रश्नावली 10.2 के उदाहरण करेंगे हम, हमारी क्लास 10th के, हमारा जो 10th चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले हमारे जो एग्जाम्पल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पहला एग्जाम्पल देखिए, इसमें हमें क्या दे रहा है। कह रहा है एक वृत्त है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि दो केंद्रीय वृत्त, ठीक है, दो केंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र के ऊपर अलग अलग त्रिज्याओं के दो वृत्त बनाए गए हैं हमारे पास, जिसका केंद्र हमारे पास O है, ठीक है। इसमें क्या है, दो केंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। बड़े वृत्त की कोई जीवा है हमारे पास, ये रही, मान लीजिए ए बी जीवा आपकी, जो छोटे बिंदु वृत्त को कहीं मान लेते हैं बिंदु P पर स्पर्श करती है हमारे पास, ठीक है, ये इसको समद्विभाजित करती है, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है इसके अंदर। अब दिया है, देखें इसके अंदर हमें क्या दिया गया, ठीक है, दो वृत्त, दो सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास दो सकेंद्रीय वृत्त हमारे, ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, जीवा ए बी, ठीक है। इसमें आपके पास अगर वृत्तों को नाम दे दें, अगर आप मान लो इसको वृत्त C1, इसको वृत्त C2 नाम दे देते हैं, तो आप इसके अंदर लिखने का तरीका हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। C2 वृत्त की जीवा, ठीक है, वृत्त C1 की स्पर्श रेखा है, वृत्त C1 की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा AB है, ठीक है हमारे पास। और सिद्ध करना के अंदर हमें क्या दिया गया, इसके अंदर सिद्ध क्या करना है, हमें AP बराबर में PB को सिद्ध करना है इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ हम करेंगे। और क्योंकि आपके पास के अंदर से ये कोई लाइन तो दी नहीं गई है हमारे पास, ठीक है, हम रचना के अंदर करेंगे। अब हमारे पास रचना में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास देखें, रचना में हम OP को मिलाएंगे, ठीक है। रचना में हम क्या करेंगे, त्रिज्या OP को मिलाया, त्रिज्या OP को मिलाया, ये हो जाएगा आपके पास। आगे देखिए प्रमाण, हमारे आगे देखेंगे हमारे पास इसका प्रमाण हम क्या करना होगा हमें, ठीक है। इसके प्रमाण के अंदर देखें, सबसे पहले आप देखें वृत्त C1 के लिए हम अगर हमारे पास, ठीक है, वृत्त C1 में आप देखिए अगर, तो AB हमारे पास क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है, ठीक है। AB हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है, और OP क्या है, हमारी त्रिज्या है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, OP लंब AB हो जाएगा। किस चीज़ के कारण, हमारा जो परिमेय था, हमारी जो थ्योरम थी 10.8, उसके अंदर हमने किया था हमारे पास, ठीक है। परिमेय 10.8 के अंदर अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपको याद होगा, सॉरी, परिमेय 10.8 ही दो, तो हमने हमारे पास सिलेबस के अंदर परिमेय, वो 9th क्लास का परिमेय याद आ गया। परिमेय उसके अंदर भी हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। परिमेय 10.1 हमारे पास OP लंब है AB पर, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब डालती है, ठीक है, वो उसकी न्यूनतम दूरी होती है, वहाँ हमने प्रूफ किया था। उस परिमेय के कारण OP हमारे पास क्या हो गया, AB के अंदर लंब हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर वृत्त C2 के अंदर अगर हम बात करें, वृत्त C2 में क्या है, OP लंब AB, ठीक है, ये हमारे पास प्रमाणित हो गया, हमने ऊपर प्रमाणित किया है, सिद्ध किया है, ठीक है। और AB हमारे पास जीवा है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और जीवा क्या करती है, हमारे पास केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो उस नियम के अकॉर्डिंग लिख देंगे, केंद्र से, ठीक है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आप क्या कर चुके हैं, अपना 9th क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। हमारा 9th क्लास का हमारा 10th चैप्टर था, ठीक है, वहाँ आप इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसका नियम लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसलिए हमारे पास क्या होगा, PA बराबर में PB हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये बन जाता है। अगर बाई चांस मान लेते हैं आपको ये नियम याद नहीं है, हम ये मानकर चलें कि हमें ये नियम नहीं याद था, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर रचना के अंदर इनको मिला लेंगे, ठीक है, आप OA और OB को मिला लेंगे, फिर इन दोनों त्रिभुजों को आपसे आपस में सर्वांगसम करेंगे। वो सर्वांगसम हमारे पास कैसी होंगी, OA बराबर में OB आपकी त्रिज्या होगी बड़े वृत्त की, ठीक है, और OP आपकी कॉमन हो जाएगी, कोण 1 बराबर में कोण 2
ये 90 डिग्री आपने ऊपर सिद्ध प्रमाणित है आपके पास कर दिया आपने, ठीक है। दोनों की जो सर्वांगसम हो जाएंगी, सर्वांगसम के कारण आप पी ए बराबर में पी बी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर ये नियम याद ना आए तो सर्वांगसम चीज़ का यूज़ आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमारा ये क्वेश्चन जो हमारा कंसेप्ट है वो प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 2 हमारा। उदाहरण नंबर 2 में देखिए आपको क्या दे रहा है ये, कहना केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु टी से, ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू खींची गई हैं हमारे पास, और सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर में दुगना है कोण ओ पी क्यू के। उदाहरण नंबर 2 के अंदर अगर आप देखते हैं हमारे पास क्या दे रहा है, एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है, हमारा वृत्त, और बाहर एक बिंदु है हमारे पास, ठीक है, बाहर एक बिंदु है जिसको हमने नाम की इन्होंने क्या दिया हुआ है, टी बिंदु का नाम दिया हुआ है। इस टी बिंदु से आपकी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, टी पी और टी क्यू हमारे पास, और आपका ये केंद्र बिंदु हो गया हमारे पास, ठीक है, ओ। आपके पास हमें सिद्ध क्या करना है, कोण पी टी क्यू, मतलब ये वाला कोण आपके पास दुगना है ओ पी क्यू, इस कोण से दुगना है आपके पास, ठीक है। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है इसके अंदर, इस कंसेप्ट तक पहुंचना है हमें। इस कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए हम देखेंगे हमें क्या करना होगा। दिया है आपके पास यहाँ क्लियर है, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन रकम के अंदर जैसा दिया गया है उसी प्रकार से आप सारा लिख देंगे, दिया है हमारे पास इसका, ठीक है। और सिद्ध करना भी आपके पास क्या हो जाएगा कि कोण पी टी क्यू बराबर में आपके पास दुगना ओ पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दिया है, सिद्ध करना बन जाएगा। आप प्रमाण देखें इसके अंदर, हमें प्रमाण में क्या करना होगा। हम क्या करते हैं इसके प्रमाण को करने के लिए, हम सबसे पहले त्रिभुज टी पी क्यू के अंदर बात करते हैं, टी पी क्यू में, ठीक है। टी पी क्यू के अंदर अगर हम देखें तो क्या चीज़ है, पी टी बराबर में आपके पास क्यू टी होगा, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखाएं आप यहाँ लिख सकते हैं बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं, किस नियम के कारण आपके पास, ये आपने जो पढ़ा था हमारे पास थ्योरम परिमेय 10.2, आप वो आप उसके अंदर आपने यही सिद्ध किया था पिछले पार्ट के अंदर अगर आपने देखा होगा, ठीक है। अब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के, ठीक है, सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उस चीज़ के कारण हमारे पास अगर आप इनको नंबर दे दें, कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2, पीटी के सामने आपके पास कोण नंबर 2 आ गया, क्यूटी के सामने कोण नंबर 1 हो गया, बराबर में एक्स, ठीक है। इस चीज़ को आपने एक्स मान लिया हमारे पास, देखेंगे इसी प्रकार से हमारे पास जो हमें ये कोण पता करना है इसको हम मान लेते हैं, मान लो अगर थीटा कोण मान लें, ठीक है, मानना हमारे पास जो कोण पी टी क्यू है इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम आगे जाते हैं, क्वेश्चन तक पहुंचते हैं हमारे पास। उसमें क्या करना होगा हमें, ठीक है, त्रिभुज पी टी क्यू के अंदर अगर आप देखें हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, मतलब कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और आपके पास कोण थीटा, ठीक है, इन तीनों का जो जोड़ है हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आपके पास इसको आपने एक्स, इसको एक्स माना है, ये थीटा हो गया हमारे पास 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसी चीज़ के आधार पर आपके पास जो 2x बराबर में 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो x यहाँ से 180 बटा में 2 माइनस थीटा बटा में 2, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, मतलब 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, ये आपके पास x का मान आ गया। अब उसी तरह से आपके पास मान लेते हैं इसको, अगर मैं कोण नंबर 3 मान लूँ, ठीक है, आप इसको थीटा मानना चाहें थीटा मान लें, या कोण नंबर 4 मानना चाहें तो कोण नंबर 4 मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। मान लेते हैं आप इसको कोण नंबर 4 मान लें, तो आपके पास ये थीटा की जगह 4 नंबर हो जाएगा। अलग अलग हम इसलिए, ठीक है, थीटा के साथ इसका रिलेशन बनाना था तो इसीलिए हम करने की कोशिश कर रहे थे। आप अगर अलग अलग नंबरिंग के साथ दिक्कत मानते हैं तो आप इसको कोण नंबर 4 मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये कोण x का मान आ गया हमारे पास, कोण 90 माइनस कोण 4 का आधा, ठीक है। अब हमारे पास देखें हमारा जो ये है OP है, ये त्रिज्या है हमारी, ठीक है, और PT ये स्पर्श रेखा है हमारी, ठीक है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब डालती है। ये नियम है आपके पास परिमेय 10.1, उस परिमेय के अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, जो OP है वो लंब हो जाएगी आपके पास PT पर, ठीक है। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर में 90 डिग्री, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। एक नंबर कोण आपके पास क्या है, x हो गया हमारे पास कोण, मतलब कोण नंबर x बराबर में 90 माइनस कोण नंबर 3, ठीक है, ये आ गया आपके पास। ये आपके पास x बराबर था, ये आपके पास x बराबर है, ठीक है। तो 1 व 2 से आपके पास क्या हुआ, अगर हम देखें इसको ध्यान दें तो आपके पास 90 माइनस कोण नंबर 4, ठीक है,
बटा में 2 बराबर में 90 डिग्री माइनस कोण 3। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। यहाँ देखिए आपके पास 90 डिग्री से 90 डिग्री का कोण कट जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री से 90 डिग्री का कोण कट गया, तो आपको क्या सिद्ध करना है आगे? कोण क्या बचा आपके पास? माइनस कोण नंबर 4 बटा में 2 बराबर में कोण नंबर -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया? कोण नंबर 4 बराबर में दुगना कोण नंबर 3 का। ठीक है, कोण नंबर 4 बराबर में दुगना कोण 3 का, क्योंकि यहाँ बटा में था 2, भाग में था 2, दूसरी तरफ जाके गुना में हो गया। कोण नंबर 4 आपने किसको नाम दिया हुआ है? कोण पी टी क्यू को दुगना, और कोण नंबर 3 किसको नाम दिया हुआ है आपने? ओ पी क्यू को। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था इसके अंदर। क्लियर? इस तरीके से हमारा जो उदाहरण नंबर 2 है वो भी हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक, आगे हम देखेंगे हमारे पास उदाहरण नंबर हमारा 3, उसको हम किस तरीके से करेंगे। उदाहरण नंबर 3 के अंदर देखें, इसमें आपको क्या दे रहा है? एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और इससे केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, इसके केंद्र से हमें क्या कह रहा है? 8 सेंटीमीटर की लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 के अंदर आपको क्या कह रहा है? एक वृत्त है आपके पास, ठीक है, जैसा दिया गया है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसके केंद्र ओ से हमारे पास एक 8 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके पास एक बिंदु टी है। ठीक है, क्योंकि त्रिज्याओं के ऊपर इन्होंने कोई 2 बिंदु पी और क्यू की बात की है, और वहाँ से वो स्पर्श रेखाएं जो खींची गई हैं वो आपस में बिंदु टी पर मिल रही हैं। तो मतलब हमारे पास जो ये ओ टी की दूरी है वो हमें आर दी हुई है इन्होंने। ठीक है, और ये स्पर्श रेखाएं आपके पास पी टी और क्यू टी हैं, जिनकी हमसे इन्होंने लंबाई पूछी है। ठीक है, और इसके अंदर जो त्रिज्या है आपकी, वो उनकी लंबाई इन्होंने कितनी दी हुई है? हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब हमारे पास उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हमें देखना है कि किस प्रकार से हम इसको करेंगे। ठीक है, सॉरी, एक त्रिज्या वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू, सॉरी केंद्र से दूरी 8 नहीं दी गई, जीवा दी गई है, ये जीवा दी गई है 8। ठीक है, ये 8 दी गई है आपको। ठीक है, अगर ये चीज़ दी होती फिर तो आपका काम ही बन गया था। हमारे पास हमारी समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ होकर आपके पास ये डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता। नहीं, लेकिन वो नहीं दी गई। ओपी के अंदर से त्रिज्या की दूरी, बाहरी बिंदु की दूरी नहीं दी गई हमें, ये जीवा दी गई है, जिसके पी और क्यू हैं। उन पी और क्यू से आपकी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो बिंदु टी पर आपस में मिलती हैं। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन कंसेप्ट करना होगा, उसके बारे में देखेंगे हमारे पास। ठीक है, अब इसका दिया है आपके पास। ठीक है, सारा का सारा हमारे पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या बन जाएगा? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये दिया है, बन जाएगा आपका। सिद्ध करना या ज्ञात करना टीपी की लंबाई। ठीक है, आपके पास ये आपको ज्ञात करना है। अब इसके प्रमाण के अंदर देखिए हमारे पास क्या होगा। ठीक है, इसके प्रमाण को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या चीज़ बनेगी हमारे पास, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। आपके पास क्या है, हम जानते हैं, पीछे हम नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके पास जो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, ये इस पर ऑटोमेटिक ही हमारे पास क्या होती है? लंब डालती है। ठीक है, लंब डालने के कारण आपके पास क्या होगी? ये समद्विभाजक बन जाएगी हमारे पास, कौन होंगी? ठीक है, इसको पूरी रेखा को मान लो, अगर ये मैं इस बिंदु को आर नाम दे दूँ, ठीक है, तो आपके पास पी आर और आर क्यू दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे आपके पास। ठीक है, उसी बराबर की सहायता से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो देखते हैं हम। इसमें हमारे पास आपके पास, क्योंकि ओ आर लंब है आपके पास पी के ऊपर, ठीक है, और इसलिए आपके पास पी आर बराबर में आर क्यू बराबर में आपके पास आधा। ठीक है, पी क्यू हो जाएगा, और पी क्यू का मान आपके पास 8 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। ठीक है, ये 4 हो गया और नीचे वाला 4 हो गया। अब त्रिभुज अगर आप पी आर ओ में बात करें, ठीक है, समकोण त्रिभुज हमारे पास, उसके अंदर बात करते हैं, ये 4 है, तो हम आधार ओ आर पता करना चाहते हैं अगर। ठीक है, आधार ओ आर का वर्ग क्या होगा हमारे पास? कर्ण ओ पी के वर्ग में से आपके पास, ठीक है, पी आर का लंब का वर्ग घटाया जाएगा, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया 25, 4 का वर्ग हो गया 16, घटाकर 9, 9 होता है आपके पास 3 का वर्ग। तो इसलिए ओ आर आपके पास कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं कि शायद हमें जरूरत पड़े, हो सकता है कि ना भी जरूरत पड़े। ठीक है ना, तो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ये हमारे पास 3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा टारगेट है इस टीपी का मान ज्ञात करना। ठीक है, इस टीपी के मान को ज्ञात करने के लिए हम इस टीपी की लंबाई को ही कुछ ना कुछ मानेंगे। हम मान लेते हैं, माना हमारा जो टीपी है वो एक्स है।
ठीक है। अगर टी पी एक्स है तो यहाँ तक की लंबाई आपके पास 3 आ चुकी है, तो बाकी ये लंबाई बची, इसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, टी पी को अगर एक्स मान लिया तो टी आर हमारे लिए क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। हमारे पास आगे क्या बनेगा, हमारे पास समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज पी आपके पास टी पी आर में, समकोण आर ये 90 डिग्री का कोण है तो टी आर पी लिख लो इसको। ठीक है, टी आर पी में आपके पास ये 90 डिग्री का कोण है, ये कर्ण है, तो x का वर्ग आपके पास क्या हो गया, 4 का वर्ग प्लस y का वर्ग, मतलब 16 प्लस y का वर्ग। ये आपके पास पहली समीकरण बन गई आपकी। ठीक है, इसके साथ हम देखेंगे हमारी दूसरी समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपके पास दूसरी समकोण त्रिभुज 90 डिग्री की ये बन रही है, एक ये बन रही है छोटी आपके पास, लेकिन इसकी तो तीनों भुजाएं आपके पास हैं, कोई रिलेशन का यूज़ ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं हो पाएगा। इस भुजा के साथ आपके पास एक पूरी बड़ी त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रही है। तो इस समकोण त्रिभुज को अगर हम लें तो ये क्या है, टी पी ओ में। ठीक है, इसके अंदर आपका कर्ण क्या है आपके पास, ये हमारा टारगेट तो मेन एक्स का मान निकालना है, ताकि हम आपस में उनको कंपेयर करके वाई का मान निकाल सकें, फिर वाई के मान से या वाई का मान कंपेयर कर सकें। लेकिन इस पूरी भुजा के अंदर वाई प्लस 3 बचेगा, तो वाई तो ऑटोमेटिक बचेगा ही बचेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स का वर्ग बराबर में वाई प्लस 3 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग आपके पास ये आ जाएगा। तो इसका फार्मूला खोलेंगे तो वाई स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 25 मीन्स वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 16। ठीक है, ये आपके पास दूसरी समीकरण होगी। अब 1 व 2 से आपके पास इन दोनों की अगर आप तुलना करेंगे तो वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 16 बराबर में 16 प्लस वाई की घात 2, वाई की घात 2 से वाई की घात 2 कट जाएगा आपके पास 6y, 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32 हो गया। तो यहाँ से आपके पास y का मान क्या आया, 16 बटा में 6। ये अगर आप काट देंगे इसको, 3 से कट के आपके पास, ठीक है, 2 से कट के 3, 3 2 से कट के 8। ठीक है, आपके पास ये बचेगा, सॉरी यह मिस्टेक होगी, मैं 16 16 का सीधा ही काट कर स्टेप लिख गया आपके पास। 16 और 16 32 है, 32 बटा में 6 लिखेंगे, 2 से कट के 3, 2 से कट के 16। इसको 32 को डायरेक्ट काट दिया और लेकिन दोबारा फिर काटने लग गया। ठीक है ना, तो y बराबर में आपके पास क्या आ गया, 16 बटा 3 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास y का जो मान है हमारे पास, ठीक है, उस मान को हम अपनी अगली समीकरण के अंदर, ठीक है, हमारी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। y बराबर आपके पास 16 बटा 3 है। अब y का मान, ठीक है, 1 में रखने पर देखते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। हमारे पास 1 में रखने पर अगर आप देखें तो x का वर्ग आपके पास 16 प्लस, ठीक है, 16 बटा 3 का वर्ग आपके पास 16 प्लस 16 गुना 16 बटा में 9। अगर आप 16 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 16 बटा में 9 आपके पास यहाँ से 16 गुना में 25 बटा 9, इन दोनों का लघुत्तम लेके आ गया। तो यहाँ से आपके पास x क्या हो जाएगा, इस सारे का वर्गमूल 16 गुना 25 बटा 9, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, 9 का 3, तो 20 बटा में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास x का मान आ गया। x मतलब आपके पास किसका मान आ गया, टीपी का मान आ गया, 20 बटा में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये उदाहरण नंबर 3 हो गया। इसके बाद देखते हैं हम हमारे पास हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर देखें सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और पहले 4-5 क्वेश्चंस इसके एक्सरसाइज के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, पहले 3 क्वेश्चनों में आपको क्या दिया गया, पहले विकल्प ही चुनना है आपको। ठीक है, मीन्स आपको ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शनों में आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। आप चाहें तो उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर सोल्व करना चाहे पूरी डिटेल के साथ आप सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आपको पहले क्वेश्चन में दे रहा है, एक बिंदु है हमारे पास क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त है आपके पास, एक बिंदु क्यू है, उससे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई आपको कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर दी गई है आपको। ठीक है, और वृत्त की क्यूब की केंद्र से दूरी, इस क्यूब बिंदु की केंद्र से दूरी, मतलब ये केंद्र की दूरी होगी, ये कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर दी गई है। आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ से मान लीजिए ओ बिंदु हो गया, ये पी हो गया। ठीक है, आपसे ओ पी पूछ रहा है, तो आप जानते हैं, ठीक है, ओ पी हमारे पास क्या होगा, लंब होगा ओ के ऊपर। ठीक है, रीज़न क्या हुआ, परिमेय 10.1 के कारण, ये आपका परिमाण मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको, तो उस चीज़ के कारण ये समकोण त्रिभुज बन गई। अब समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में आपको ओ पी का वर्ग चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये आपके लिए कर्ण हो गया। ठीक है,
तो ओ क्यू का वर्ग माइनस ओ पी का वर्ग हो जाएगा। ये 25 है, 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 25 का वर्ग हमारे पास कितना होगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, ओपी का वर्ग आपके पास 625 माइनस 24 का 576, दोनों को घटाया 49, 49 होता है 7 का वर्ग, तो ओपी आपके पास 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। अर्थात आपकी जो इस वृत्त की त्रिज्या है आर मतलब ओपी बराबर में वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्लियर। ऐसे ही हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें कह रहा है आकृति के अंदर आपको आकृति दी हुई है, उसी आकृति के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। यहाँ पर हम आकृति के अकॉर्डिंग बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि टी पी और टी क्यू, ठीक है, आपके पास यहाँ से एक बाहरी बिंदु है टी हमारे पास, और दूसरी स्पर्शरेखा आपको दी गई है टी क्यू, आकृति के अंदर जैसा दिखाया गया आपके पास। ठीक है, और ये कोण मिलाए गए हैं, ये आपको 110 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पी टी क्यू कोण का मान ज्ञात करने के लिए इन्होंने कहा है। पी टी क्यू आपको मतलब इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है ये। ठीक है, आपके पास क्लियर है। वैसे जनरल अगर एक नंबर में आप डायरेक्ट करते हैं, ये कोण 90 का, ये 90 का, 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, मतलब 110 का, तो ये कोण कितने का आएगा, 70 डिग्री का आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, मतलब आपका जो ऑप्शन है, अगर हम कहें एक प्रकार से ऑप्शन क्या बन जाएगा, आप इसका आंसर के रूप में आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर हम कर देखना चाहें तो कर देखें किस तरीके से आपके पास रहेगा, उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए ओ पी और ओ क्यू। ठीक है, ओपी और ओ क्यू आपकी त्रिज्या है। ठीक है, आपकी त्रिज्या है, और कर्मशः आपके पास देखिए पी टी व पी क्यू आपके क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए ओपी आपके पास लंब हो गया पीटी पर, व ओ क्यू लंब हो गया आपके पास, ओ बिंदु है तो ओ क्यू लंब हो गया आपके पास क्यू टी पर। और रीजन इसका क्या हुआ, परिमेय 10.1 के अंदर। ठीक है, वहाँ हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है। अर्थात हमारे पास क्या हुआ, जो अगर आप इन कोणों को कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 अगर नाम देते हैं हमारे पास, अर्थात आपके पास जो ओपी कोण नंबर 1 बराबर में 90 डिग्री है, और कोण नंबर 2 बराबर भी आपके पास क्या है, 90 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आपके पास, ठीक है, और कोण नंबर अगर आप इसको 3 नंबर दे देते हैं, इसको मान लेते हैं हम 4 नंबर दे देते हैं, तो आपके पास चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज हमारे पास, चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 बराबर में 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। 1 90 का, 2 90 का, 3 110 का, कोण नंबर 4 आपको पता करना है। ठीक है, 110 और 90 200, 200 में 90 जोड़ा 290 डिग्री, प्लस कोण 4 बराबर में 360 डिग्री, तो कोण 4 कितना हो जाएगा, 360 माइनस 290 डिग्री बराबर में 70 डिग्री। और कोण 4 आपने किसको नाम दिया हुआ है, पी टी क्यू को। ठीक है, वो आपके पास क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया, आपका आंसर हो गया, मतलब बी आपका ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें आपको क्या कह रहा है, कहना यदि एक बिंदु, ठीक है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं हों, यहाँ आपके पास जो बाहरी बिंदु उनके नाम चेंज कर दिए गए एक प्रकार से, के अंदर O है, PA और PB, ठीक है, ये हमारी स्पर्शरेखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास अगर आप देखते हैं, ठीक है, और जो रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाती हैं, ये कोण आपके पास कितना बन रहा है, 80 डिग्री का बन रहा है। इस कोण के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, हमें कोण पता करना है, कोण POA, मतलब ये वाला कोण पता करना है आपके पास, एक तरह का ऊपर वाला कोण हमारे पास। ठीक है, इस कोण का हमें मान ज्ञात करना होगा। PA कोण क्या होगा हमारे पास, इस पूरे कोण के आधे के बराबर होगा। वही तरीका आपके पास, ये 80 डिग्री का कोण है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री बनना था, तो ये 80 का, तो ये पूरा कोण कितने का हो गया हमारा, 100 डिग्री का हो गया। ठीक है, पूरा 100, तो आधा कोण कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का। 50 डिग्री का मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके तीसरे क्वेश्चन का, ए, ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट के अंदर। अब हमें अगर डिटेल के साथ करना हो, कई बाई चांस 2 नंबर में या 4 नंबर में आपका ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे, दिया है सिद्ध करना आपको क्लियर है, किताब से वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा क्वेश्चन से। ठीक है, झुकी हो तक आपका दिया हो गया, PO कोण आपके पास सिद्ध करना या ज्ञात करना हो गया। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा मान, वो पता करना है आपको। अब हमारे पास सबसे पहले वही चीज़ें, OA व OB, ठीक है, ये त्रिज्या है आपके पास, ठीक, और AP व BP स्पर्श रेखाएं हैं।
ठीक है, ये आपकी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं आपकी, और इसलिए क्या होगा, ओ ए लंब आपके पास ए पी होगा, व ओ बी लंब आपके पास बी पी होगा। ठीक है, रीजंस क्या हो जाएगा, परिमेय 10.1 के कारण, इस कारण आप कोण नंबर 1 बराबर 90 डिग्री व कोण नंबर 2 बराबर में 90 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, कोण नंबर 1 बराबर 90 डिग्री, कोण नंबर 2 बराबर 90 डिग्री। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वही चीज़ हमारे पास चतुर्भुज हमारी ओ ए पी बी में, ठीक है, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 बराबर में 360 डिग्री। आपके पास जैसे आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया, एक आपका 90 डिग्री का है, 2 कोण 90 डिग्री का है, और 3 नंबर कोण आपको पता नहीं, लेकिन 4 नंबर कोण जो है आपके पास वो 80 डिग्री का कोण है, और चारों का जोड़ 360 डिग्री। तो कोण नंबर 3 90 90 180 और प्लस 80 260 डिग्री बराबर में 360 डिग्री। तो कोण नंबर 3 आपके पास क्या हो गया, 360 माइनस 260 बराबर में 100 डिग्री हो गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से के अंदर से जो मिलाने वाली रेखा है आपके पास, ठीक है, ये इसको समद्विभाजित कर रही है आपके पास। ठीक है, इन त्रिज्याओं के बीच में बनने वाले कोण को समद्विभाजित करेगी। आप उस चीज़ का भी अगर प्रूफ करके दिखाना चाहें तो आप इन दोनों त्रिभुजों को लेकर सर्वांग कर सकते हैं, उसके बाद इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, या आप डायरेक्ट, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपके पास कोण आपको क्या पता करना है, पी ओ ए पता करना है, जो आधा कोण 3 होगा, आधा कोण 3 आपके पास 100 डिग्री का कोण है, तो पी ओ का मान कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, मतलब ए आपका ऑप्शन के तौर पर आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके बीच में इसका समद्विभाजन किस किस कारण से ये बराबर है वो भी करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज पी बी ओ के अंदर कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2 90 डिग्री, पी ए बराबर में पी बी वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, परिमेय आपका 10.2 के अंदर आपने किया, ओ ए बराबर में ओ बी वृत्त की त्रिज्या, तो नियम कौन सा लग गया आपके पास इसके अंदर। ठीक है, और अगर 90 डिग्री को ना भी करो तो आपके पास ये देखिए, ओ पी बराबर में ओ पी आपकी उभयनिष्ठ जीवा होगी। ठीक है, आपके पास उभयनिष्ठ होगी, आपके पास दोनों की ओपी, तीनों भुजाएं और एक कोण, 4 चीज़ें बराबर हो रही हैं, 4 में से कुछ भी 3 लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो आपके पास उसी हिसाब से नियम लग जाएगा, तीनों भुजाएं लेंगे तो एस 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 नियम लग जाएगा, 2 भुजाएं और एक कोण लेंगे, उनके बीच वाला ये 2 भुजाएं और कोण लेंगे तो एस एस नियम लग जाएगा, अगर ये 2 भुजाएं लेंगे तो आपका आर एच एस नियम लग जाएगा। तो दोनों त्रिभुजें आपकी क्या होगी, सर्वांगसम होगी, सर्वांगसम के कारण सी पी सी टी आप कुछ ही बराबर लिख सकते हैं, आपका ये कोण और ये आधा कोण बराबर होंगे, बराबर मतलब पूरे के आधे के बराबर हो गया, तो वही चीज़ आपके पास हमने यहाँ पर इसका मान ज्ञात कर दिया हमारे पास। ठीक है, आपका जो पी ए ओ ए कोण है वो 50 डिग्री का आंसर आ गया हमारे पास। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल विजय जाखल बंसल मैथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।